एक समय की बात है। हरे भरे खेतों के बीच बसे निरंजनपुर गांव में एक भुतहा बंगला था, जिसे छाया भवन के नाम से जाना जाता था। यह एक अंधेरे इतिहास वाली एक शानदार संरचना थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बेचैन आत्माओं का निवास था। स्थानीय लोगों का मानना था कि जो लोग अंदर जाएंगे, उन्हें रहस्यमय घटनाओं और भयानक दृश्यों का सामना करना पड़ेगा। कहानियां ग्रामीणों की कल्पनाओं को मोहित करते हुए पीढ़ियों तक चली गईं। गांव वालों में मीरा नाम की एक साहसी युवती थी। उनमें अतृप्त जिज्ञासा और प्रेम तथा करुणा की शक्ति में अटूट विश्वास था। छाया भवन के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने एक ऐसी खोज शुरू की जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक चांदनी रात में, जब हवा पेड़ों के माध्यम से भयानक धुनें फुसफुसा रही थी, मीरा छाया भवन के दुर्जेय द्वार के सामने खड़ी थी। अपने तेज दिल के साथ उसने जंग लगे दरवाजों को धक्का दिया और अशुभ हवेली में प्रवेश किया। अंदर की हवा भारी थी, भूली बिसरी यादों के बोझ से भरी हुई थी। जैसे ही मीरा हवेली में आगे बढ़ी, उसे उसकी दीवारों के भीतर रहने वाली आत्माओं की उपस्थिति महसूस हुई। परछाइयां उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं और खाली हॉल में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। निडर होकर वह आगे बढ़ती रही, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित, जो उसे छाया भवन के रहस्यों की गहराई तक ले जाती प्रतीत हुई। फीके चित्रों से सजे एक भूले हुए कमरे में मीरा को धूल भरी दराज के भीतर छिपी एक डायरी मिली। इसके पन्नों में निषिद्ध प्रेम और विश्वासघात की दुखद कहानी उजागर हुई। डायरी में एक युवा जोड़े, राघव और आयशा के बारे में बात की गई थी, जिनका प्यार सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक झगड़ों के कारण विफल हो गया था। यह उनकी आत्माएं ही थीं, जो समाधान और मुक्ति की लालसा में छाया भवन को परेशान करती थीं। सहानुभूति से प्रेरित होकर मीरा ने फंसी आत्माओं को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। उसने एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि का मार्गदर्शन मांगा, जिसने बताया कि केवल सच्चा प्यार और क्षमा ही पीड़ा के चक्र को तोड़ सकता है। इस नए ज्ञान के साथ मीरा राघव और आयशा की आत्माओं को फिर से एकजुट करने और उन्हें बंदी बनाए हुए टूटे हुए बंधन को जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़ी। अपनी खोज में मीरा को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा और प्रेमियों को अलग रखने के लिए दृढ़ संकल्पित दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने गांव के इतिहास में गहराई से खोजबीन की, पारिवारिक रहस्यों को उजागर किया और आध्यात्मिक क्षेत्र में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए स्थानीय रहस्यवादियों की सहायता मांगी। जैसे जैसे मीरा ने छाया भवन के भयावह इतिहास को गहराई से खोजा, उसने राघव और आयशा के साथ हुए दुखद भाग्य को उजागर किया। उनके परिवारों ने पूर्वाग्रह और लालच में अंधे होकर उन्हें अलग रखने की साजिश रची। राघव को एक अरेंज मैरिज किया गया था, जबकि आयशा को हवेली के भीतर एक छिपे हुए कमरे में बंद कर दिया गया था। राघव और आयशा की आत्माएं अपने अधूरे प्यार से परेशान होकर प्रतिशोधपूर्ण प्रेत के रूप में प्रकट हुई। वे हवेली के भीतर एक ठंडा माहौल बनाते थे, वर्णक्रमीय हवाएं छोड़ते थे जो दरवाजों और खिड़कियों को हिला देती थीं और वस्तुओं को अपने आप हिलने देती थीं। जो बदकिस्मत आत्माएं छाया भवन में प्रवेश करती थीं, उन्हें अपने कानों में हाड़ कंपा देने वाली फुसफुसाहट, उनकी त्वचा पर बर्फीले स्पर्श और भयानक दुःस्वप्न का अनुभव होता था, जिससे वे डर से कांपने लगते थे। जैसे जैसे मीरा को सच्चाई का पता चला और वह राघव और आयशा के पुनर्मिलन के करीब पहुंची, दुष्ट आत्माएं और अधिक आक्रामक हो गईं। वे भ्रम पैदा करेंगे, वास्तविकता को विकृत करेंगे और मीरा के लिए सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन बना देंगे। उन्होंने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की, जिससे फर्नीचर उड़ गया और दर्पण टूट गए, जिससे निरंतर भय और अनिश्चितता की भावना पैदा हुई। लेकिन मीरा अपने अटूट संकल्प और प्रेम की शक्ति में अपने विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ रहीं।
उसने प्रतिशोधी आत्माओं का सामना किया, उनकी समझ की वकालत की और उनसे अपना गुस्सा और दर्द छोड़ने का आग्रह किया। बदला लेने की इच्छा और आशा की एक झलक के बीच फंसी आत्माओं ने उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। मीरा ने भयानक दृश्यों का अनुभव किया, पीड़ा सहन की जिसने उसके लचीलेपन और साहस की परीक्षा ली। हालांकि मीरा की अटूट सहानुभूति और करुणा आत्माओं के कठोर दिलों में प्रवेश कर गई। उसने उनके द्वारा सहे गए दर्द की वास्तविक सीमा, उनके कार्यों के दुखद परिणाम और मुक्ति की संभावना का खुलासा किया। धीरे धीरे आत्माओं को यह एहसास होने लगा कि उनकी शाश्वत पीड़ा ने पीड़ा के एक चक्र को कायम रखा है और क्षमा ही उनकी रिहाई की कुंजी है। चरम टकराव में मीरा ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया जिसने प्रेम और क्षमा की ऊर्जा को प्रवाहित किया। राघव और आयशा की आत्माएं, उनके अलौकिक लेकिन शांत रूप ने सदियों में पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। जैसे ही उनकी आत्माएं एक चकाचौंध रोशनी में विलीन हो गईं, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तियां बंद हो गईं और छाया भवन में शांति की भावना छा गई। मीरा की बहादुरी भरी खोज की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे छाया भवन की धारणा भय के स्थान से आशा और मुक्ति के स्थान में बदल गई। गांव वाले जो कभी हवेली से डरते थे, अब इसे प्रेम और क्षमा की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मीरा का साहस और करुणा पौराणिक बन गई और उनकी कहानी ने दूसरों को अपने डर का सामना करने और उपचार की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। छाया भवन, जो अब भुथा नहीं रहा, प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव हृदय की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा था।